एक मतलबी इंसान आपसे बड़ी बड़ी बातें करता, आपसे बड़ी बड़ी वादे करता है, पर जब करने पर आओ तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनके शब्द और कर्म कभी नहीं मिलते। कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क होता है। उनकी बातों में कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ शब्द होता है। और अक्सर ये हमारे आसपास ही होते हैं, ज्यादातर हमारे रिश्तों से जुड़े होते हैं, जैसे कि रिश्तेदार या दोस्त। कहते हैं मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिन पर भरोसा होता है। ऐसे ही एक छोटा सा कहानी मैं बताऊंगा। दो भाइयों की कहानी है। किसी गांव में दो भाई रहता है। एक गांव में, एक शहर में। बड़ा भाई गांव में रहता है और छोटा शहर में। बड़ा भाई सीधा और भाई प्रेमी। भाई प्रेम में अपने छोटे भाई का हर बात को इग्नोर कर देता था। छोटा भाई उतने ही शातिर, होशियार, एहसान फरामोश, कमीना, जलील, मकार, स्वार्थी, सेल्फिश था। वो हमेशा बड़ा का फायदा उठा लिया करता था। हालांकि दोनों एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। गरीबी की दास्तान ऐसी थी कि इनके माँ बाप मजदूरी किया करते थे। इनका परिवार चलाना मुश्किल था। बड़ा तो बड़ा होता है, उसने अपने पिता की मदद करना चाहिए। उसने भी पिता के साथ मजदूरी करने लगा और अपने मजदूरी से अपने छोटे भाई को पढ़ाने लगा। पिता की भी मजदूरी छुड़वा दिया। अब छोटा भाई पढ़ भी लिया और शहर की ओर निकल पड़ा। छोटा शहर में रहने लगा। बड़ा गांव में। छोटा अच्छा पैसा कमाने लगा। बड़ा गांव में रहता था तो उसकी कमाई वही एवरेज मजदूरी रही। बड़ा जब भी भाई से मदद मांगता, पैसे की मांग करता, भाई कुछ पैसे दे, अपनी ये मकान जो मिट्टी की है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, इसकी मरम्मत करवानी है, माँ की दवाई मंगानी है, बहन की किताब लानी है, मेरी कमाई इतनी नहीं कि ये सब पूरा हो सके, तू जल्दी पैसा भेज, नहीं तो इस बारिश अपना घर गिर जाएगा, माँ की बीमारी बढ़ जाएगा, बहन की पढ़ाई रुक जाएगा। अब छोटा बड़े को ख्याली ताजमहल दिखाने लगता है कि भाई तू अभी रुक, सावन को आने दे, बहन को स्कूल जाने दे, फलाना चाचा से उधार ले ले, माँ की दवाई ले ले, मैं आऊंगा तो घर पक्का होगा, एक साथ करेंगे, फिर मैं बहन के लिए शूट लाऊंगा, पापा के लिए बूट और माँ के लिए साड़ी, तेरे लिए गाड़ी लाऊंगा। इतना सुन बड़ा खुश हो जाता है और चाचा से उधार ले लेता है। चलो मेरा भाई आएगा और उधार चुकता कर देंगे। दो सिर्फ आपके तरफ तब होते हैं जब उन्हें अपनी कामों के लिए हमारी जरूरत होती है। फिर वो हमें अपना भगवान भी बना लेते हैं ताकि हम उनका काम कर दे, उनके दुख में उनका साथ दे दे। उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं होता, बस वो हमारी इस्तेमाल करते हैं। छोटा भाई लालची और मक्कार तो था ही। उसने अपनी मक्कारी के दम पर शहर में अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। वो कहते हैं न, जब मक्कारी और लालच की बीमारी लग जाए तो ये लाइलाज होती है। इसी लालच के कारण छोटे भाई ने जिस कंपनी में काम करता था उसके साथ भी धोखाबाजी कर दी। कंपनी ने ले ली एक्शन और हाँ, धोखेबाजों को ना धोखेबाजी के सिवाय कुछ ज्यादा नहीं सोचता। इस छोटे भाई का भी कुछ ऐसा ही था। अब ये बुरा फंसा, इसको अपना काम निकालना है तो बड़ा को याद करता है कि भाई तू शहर आजा, तेरा भाई बड़ी मुसीबत में है, इस समय मुझे तेरी बहुत जरूरत है। बड़ा भाई जैसे ही सुनता उसे बर्दाश्त नहीं होता और सुबह पहली ट्रेन से शहर की ओर निकल पड़ता है। भाई के पास पहुंचकर भाई की कहानी सुनता है और उसे निकालने की कोशिश में लग जाता है। तब तक छोटा भाई इसके आगे पीछे लक्ष्मण की तरह घूमने लगता है। भैया जी खा लो, भैया जी नहा लो, भैया जी चाय पी लो आदि कहता फिरता है। वे अपने ही किए हुए वादों को तोड़ देते हैं। हालांकि वो वादे भी उन्होंने ही किया, पर फिर भी मुक्कर जाते हैं, अपनी हर वादों से मुक्कर जाते हैं। और ऐसे इंसानों से दूर रहना ही सबसे उत्तम है हमारी जिंदगी के लिए। और जैसे ही छोटे समस्याओं से निजात पाता है, अब बड़े भाई को घर भेजने के फेरा में लग जाता है कि कैसे इसे घर भेज दूं, क्योंकि यहाँ रहने पर बड़े भाई की पूरी खर्चे की जिम्मेवारी तो छोटे पर ही है। तो कभी बच्चों से तंग करने लगा, तो कभी अपनी पत्नी के द्वारा ताकि भाई घर चला जाए। कभी समय पर बड़े भाई को खाना नहीं मिलता तो बासी खाना दिया जाता। कभी सोए रहने पर अचानक आकर बच्चे शोर मचाने लगते, जिसके वजह से बड़े भाई को लगा कि हमारी नींद पूरी नहीं होने के वजह से सेहत गिरने लगा है। बड़े भाई ने छोटे भाई के यहाँ से जाने का निश्चय लिया। जाने से पहले सोचा पहले छोटे से कुछ पैसा मांग लेता हूँ अपने छोटे भाई से। बड़ा भाई बोला, भाई कुछ पैसा दे दे, मकान में काम लगाना है, चाचा की उधार चुकाना है, माँ की दवाई मंगाना है, बहन की किताब का पैसा देना है। छोटा ने साफ मुकर गया कि अभी पैसा कहाँ है, अभी तो इतनी बड़ी समस्या से निकला हूँ, अभी पैसा कहाँ है। 4 मतलबी इंसान कभी सच्चा नहीं होता। जिसकी नीयत स्वार्थ भरा हो, वो कभी सही गलत नहीं सोचता, वो सच और झूठ नहीं सोचता,
वो सोचता है तो बस अपनी स्वार्थ, और जो मतलबी इंसान होता हो वो हमसे हमेशा झूठ ही बोलता है। सच उसके मुंह से निकलता ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है मैं सच बोलूंगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए बुरा होते हुए भी हमारी नजर में अच्छा बनने के लिए वो हमेशा झूठ बोलता है। छोटा भाई ने बड़े भाई को घर भेजते हुए कहा, आप चलो मैं कुछ करूंगा। इसी आशा से बड़ा भाई शहर से घर निकल जाता है कि भाई पैसे भेजेगा। 5. वो खुद ही योजना बनाते हैं और एन मौके पर कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हम उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होते। खुद ही हमारे साथ प्लान बनाते हैं घूमने की, बिजनेस का, फिर बदल जाते हैं। और ज्यादातर ऐसे लोग हमारे दोस्त या रिश्तेदार होते हैं। छोटा भाई घर जाता है तो बड़ा पूछता है, भाई मकान का काम शुरू करें। छोटा भाई मना कर देता है, नहीं। 6. जब हमें उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं सोचते हमारे बारे में। उन्हें पता होता है अभी वो हमारे साथ रहे तो हमें मदद करनी पड़ेगी। उन्हें हमारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है कि हम खुश हैं, जिंदा है या मर गए। उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं होता। एक दिन बड़े भाई की तबीयत खराब हो जाती है, उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। बड़ा भाई छोटे भाई से बात करता है और कहता है, भाई मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, तू शहर से घर आ जा। छोटा सीधा मना कर देता है, कैसे आऊं, यहाँ पत्नी की तबीयत खराब है, बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है, इन सबको छोड़ मैं आपके पास कैसे आऊं। 7. वो हमेशा दिखावा करते हैं कि लोगों को खुश कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ये बस सिर्फ दिखावा है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों की ध्यान उन पर बना रहे, सबसे उनकी तारीफ होता रहे, सब उनके लिए अच्छा बोले। वो सबकी नजर में सिर्फ दिखावा करते हैं। वो किसी के सच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि उनका नियत ही ऐसा है। अपनी दिखावा के लिए छोटा भाई अपने रिश्तेदारों दोस्तों से इसकी चर्चा करने लगता है। सबको फोन कर कहता, कैसा है तू। फिर लोग उसके बड़े भाई के बारे में उसको बताते। तत्काल जवाब देता है, क्या करूं, अभी तो पैसा दिया भैया को और अपने पास बुला भी रहा हूं, पर वो आते ही नहीं, मानते ही नहीं आने को। शहर आते अच्छी इलाज होता, अच्छा देखभाल उनका होता, ठीक हो जाते, पर वो आए तब तो लोगों को उस पर ध्यान बना रहता। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, पर बड़ा भाई नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं। 8. ऐसे लोग चाहते हैं हम सबकी नजर में बने रहे, सब हमारी तारीफ करते रहे, सब हमें अच्छा माने। इतना सुनते ही दोस्तों और रिश्तेदारों में चर्चा होती। छोटा भाई तो मदद करने को हमेशा तैयार रहता है, पर बड़ा है उसे मदद लेता ही नहीं। कितना अच्छा आदमी है छोटा भाई। 9. उनके जिंदगी में खुद के सिवाय किसी के लिए जगह नहीं होती। ऐसे लोग किसी के लिए कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। उनका क्या फायदा है। जहां से भी उनको थोड़ा भी एफर्ट लगाने का नौबत आ जाए, दूसरे के लिए तो उनसे नहीं होता। अचानक इनकी माँ की देहांत हो जाती है। तब बड़ा भाई ने छोटा भाई को फोन करता है, माँ हमें छोड़कर चली गई, भाई तू जल्दी से घर आ जा। छोटा भाई जवाब देता है, भाई हमारी इच्छा है कि माँ की अर्थी हम बड़ी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ उठाएंगे, तुम सारी व्यवस्था कर लो, मैं सीधे घाट पर मिलूंगा। जब आऊंगा घाट पर मैं सारे पेमेंट कर दूंगा, पैसे की कोई चिंता नहीं करनी है तुम्हें। छोटे भाई के बात सुन बड़ा भाई कहाँ रुक पाता, उसने बैंड बाजे के साथ माँ की अंतिम विदाई की तैयारी कर ली। लेकिन छोटा भाई नहीं आया। माँ का हर कार्यक्रम में बड़े भाई दरवाजे की तरफ देखता कि छोटा भाई अभी आया नहीं। माँ का सारा श्राद्ध का कार्यक्रम हो गए, लेकिन छोटा भाई नहीं आया। 10 मतलबी लोग सिर्फ रिश्ते खुद के फायदे के लिए बनाते हैं। जिस रिश्तों से उन्हें फायदा होता रहता है तब तक वो रिश्तों में होते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब हमारी करने की बारी आ रही है, वो उस रास्ते से दरकिनार हो जाते हैं। वो अपने जिंदगी में सिर्फ वही रिश्ते रखते हैं जिनसे कुछ मिल रहा हो, जहां देना पड़ जाए उस रिश्ते से वो भाग जाएंगे। ऐसे मतलबी लोग हमारे जीवन में है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाने में हमारी भलाई है। ये हमारे लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। ये लोग हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हमें पूरी तरह से निचोड़ ले। इनसे दूरी बनाने में ही अपना भलाई है।